हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3 एक्स्ट्रा। आज हम बात करेंगे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, यूपिटर इन एग्जामों में सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम से पूछे क्वेश्चन। वीडियो के लास्ट में हम 50+ क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो कि लूसेंट बुक से होंगे। पहले हम सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम की थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये वीडियो का टॉपिक 38 है। इससे पहले और भी टॉपिक नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे आके और भी टॉपिक देख लें। इस टॉपिक से आपको हर एग्जाम में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपका किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तब उसे आप लाइक कीजिए। देखिए, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख ही रहा होगा, सौरमंडल किसे कहते हैं। सौरमंडल कहते हैं सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काओं और क्षुद्र ग्रहों कहते हैं सौरमंडल। ठीक है, सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, जो कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि, जिसके चारों ओर विलय होते हैं। विलय की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, चलिए इन्हें हम आगे। नेक्स्ट है सौरमंडल। पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे आते हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि आपको बताया मैंने कि सूर्य की परिक्रमा ग्रह करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है सूर्य के पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा। ठीक, कौन कौन ग्रह करते हैं? शुक्र, अरुण। शुक्र और अरुण ऐसे 2 ग्रह हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर लगाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट है सौर प्रणाली की खोज किसने की? सौर प्रणाली की खोज की है कोपरनिकस ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रहों की गति का नियम। ग्रहों की गति का नियम दिया केपलर ने। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाओगे तब आपका और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल की संख्या है? अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या है 89, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एक भी पॉइंट आपका क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी का आकार। पृथ्वी का आकार होता है अंडाकार और चपटा गोला। कभी कभी ऑप्शन में आपको देता है अंडाकार, कभी कभी देता है आपको चपटा गोला। क्लियर है? ठीक है, लेकिन आपको ऑप्शन में दोनों नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा, या चपटा गोला मिलेगा या अंडाकार मिलेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आता है सूर्य। पहला पॉइंट है पृथ्वी का सर्वाधिक निकटतम तारा है। पृथ्वी का सर्वाधिक निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पृथ्वी के उपग्रह की बात करें, ठीक है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। ठीक है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य के वायुमंडल में हाइड्रोजन का परसेंट है। हाइड्रोजन का परसेंट है 71%। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हीलियम का कितना है? 26.5%। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का। ठीक है, ऑप्शन में आपको ऐसा भी दे सकता है 8.3, ये भी दे सकता है, तो ये भी आपका आंसर सही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य का तापमान। सूर्य का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अभी हाल ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट है बुध। बुध जो है वो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, बुध को बोलते हैं मरकरी। क्या बोलते हैं? मरकरी। कभी कभी ऑप्शन में आपको बुध के स्थान पर मरकरी दे देता है। ठीक है, तो आपको उनमें कन्फ्यूजन होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि बुध को मरकरी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सब सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में करता है। कितने? 88 दिनों में। ध्यान रखना कितने दिनों में करता है? 88 दिनों में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिए जो ग्रह सबसे छोटा होगा, ठीक है, और सूर्य के सबसे निकटतम होगा, वो सबसे स्पीड में यानी सबसे फास्ट सूर्य की परिक्रमा करेगा। आपको ऐसा ध्यान रखना है। ठीक है, आपको जितने भी मैंने आपको क्रम बताए कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनका आपको क्रम ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्रम से भी पूछ लेते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसका उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध और शुक्र ये 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इस ग्रह का निर्माण सबसे कम और न्यूनतम है। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा निर्माण, यहाँ कर लेना, आप लोग टाइप करने में गलत हो गया, यहाँ कर लेना द्रव्यमान। क्या कर लेना? द्रव्यमान। ठीक है, तो इस ग्रह का द्रव्यमान सबसे कम और न्यूनतम है। ठीक है, देखिए जो ग्रह सबसे छोटा होगा उसका द्रव्यमान सबसे कम होगा, और जो ग्रह सबसे बड़ा होगा उसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आता है हमारा शुक्र। ठीक है, शुक्र को क्या बोलते हैं? बीनस। कभी कभी ऑप्शन में आपको बीनस भी देता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? देखिए
यहाँ पे बात कर रहे हैं पृथ्वी। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए मैंने आपको बताया है कि पहले आता है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध, फिर आता है शुक्र, और शुक्र के बाद क्या आता है? पृथ्वी। ठीक है, तो जो शुक्र के निकटतम ग्रह हैं कौन कौन से हैं? बुध है और पृथ्वी है। ठीक है, लेकिन अधिकतम आपको ऑप्शन में पृथ्वी देता है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। ठीक है, यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है, ठीक है, तो उसका राइट आंसर होगा साइरस। क्या होगा? साइरस। ठीक है, तारा की बात करें सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो होगा साइरस। ग्रह की बात करें तो होगा शुक्र। ठीक है, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है इसे। ठीक है, इवनिंग स्टार को हिंदी में कहते हैं शाम का तारा, और मॉर्निंग स्टार को कहते हैं भोर का तारा। कभी कभी ऑप्शन में आपको, ठीक है, भोर का तारा भी देता है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यह ग्रह पृथ्वी के समान है। ठीक है, मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि शुक्र का जो आकार और पृथ्वी का आकार समान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसा कि अर्थ ट्विन। अर्थ ट्विन को बोलते हैं हिंदी में पृथ्वी की जुड़वा, पृथ्वी की जुड़वा। ठीक है, और अर्थ सिस्टर का मतलब होता है पृथ्वी की सिस्टर, यानी पृथ्वी की बहन कहा जाता है इसे। क्लियर है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है, ठीक है, इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इस ग्रह के वायुमंडल में CO2, CO2 क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका परसेंट कितना है? 95%। कितना है? जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 95%। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 3.5%, यानी 3.5%। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है पृथ्वी। पृथ्वी को सभी को पता रहता है, अर्थ बोलते हैं इसे। ठीक है, पहला पॉइंट है सौरमंडल का एकमात्र ग्रह, ठीक है, जिस पर जीवन संभव है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी पर जलाशय होने के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, आपको पता है कि 70% भाग में, 70% भाग में क्या है? महासागर है, यानी जल है। ठीक है, जल को बोलते हैं जलाशय। ठीक है, जलाशय के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्लियर है, नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी के विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच का अंतर कितना है? 43 किलोमीटर है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है अपने अक्ष पर, यानी जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर, ठीक है, 27 किलोमीटर की स्पीड से सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। मैंने आपको बताया है कि शुक्र और अरुण ये दो ग्रह ऐसे हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। ठीक है, बाकी जो ग्रह हैं सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं पृथ्वी से। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? 23 डिग्री, यानी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यह एक चक्कर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी की परिधि कितनी है? 40,000 कितनी है? 32 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है पृथ्वी की दूरी। पृथ्वी की दूरी सूर्य से अधिकतम कब होती है और न्यूनतम कब होती है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हम आपको ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे याद करा देंगे कब कब होती है अधिकतम और न्यूनतम। देखिए अधिकतम का मतलब क्या होता है? ज़्यादा होता है। न्यूनतम का मतलब क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो पहले कम आता है कि ज़्यादा आता है? पहले कम आएगा फिर ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो जो हमारे मंथ होते हैं पहले जनवरी आती है कि जुलाई आती है? पहले जनवरी आती है, ओबियसली पता है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले आएगा कम, यानी न्यूनतम आएगा। ठीक है, और यहाँ पे मंथ में जनवरी आएगा पहले। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी होती है सूर्य की पृथ्वी से 3 जनवरी को। ठीक है, और अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को। ठीक है, तो यहाँ पे एक आप ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 4, 3 से 4। ठीक है, तो जून, जनवरी और जुलाई आपको ध्यान रखना है इतना। ठीक है, देखिए सूर्य की पृथ्वी से दूरी, ठीक है, अधिकतम जब होती है उसे बोलते हैं अपसौर। क्या बोलते हैं? अपसौर। और कम होती है, न्यूनतम कम होती है, तो उसे बोलते हैं उपसौर। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिए इसको भी याद करा देते। देखिए यहाँ पे अधिकतम में क्या है? आवर्ड है। क्या है? आवर्ड दिख रहा है, हम आ अक्षर दिख रहा है आपको, आ, तो आ से हो गया अपसौर। यहाँ पे दिख रहा है अपसौर, इसमें भी आवर्ड है। ठीक है, और न्यूनतम में आप यहाँ पे क्या है? ऊ। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है, आ वर्ड और आ वर्ड पकड़ना है आपको, मतलब आ अक्षर और आ अक्षर पकड़ना है आपको। ठीक है,
क्लियर है, चलिए क्लियर है। नेक्स्ट आता है और ही पॉइंट है इसके, देखिए इसका एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा है, ठीक है। आकाश का सबसे अधिक चमकीला तारा क्या है, साइरस, ठीक है, जिसे बोलते हैं डॉग स्टार। कभी कभी ऑप्शन में आपको डॉग स्टार देता है, ठीक है। ग्रह की बात करें तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है, ठीक है। तारा की बात करें तो साइरस है, क्लियर है। देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या कहलाती है, खगोलीय एकक कहलाती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की, रॉबर्ट पेरेन ने की। और दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की, एमंड सेन ने की, ठीक है। देखिए कैसे इसको भी याद करा देते हैं ट्रिक के माध्यम से। देखिए यहाँ पे उत्तरी में क्या है, रा, क्या है, रा, और पेरेन में आपको रा पार्ट पकड़ना है, यहाँ पे रा, यह री लिखा हुआ है, यहाँ पे भी री है, यहाँ पे भी री है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको दक्षिण में री तो है नहीं है, न सेन में री है, ठीक है। उत्तरी में आपको री वर्ड दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो आपको री वर्ड पकड़ना है दोनों तरफ से, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की है, रॉबर्ट पेरेन ने की है। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की है, एमंड सेन ने की है। कैसे करना है, ट्रिक देखिए। उत्तरी ध्रुव में एक वर्ड है उत्तरी, उत्तरी में आपको वर्ड पकड़ना है री, क्या है, री। और रॉबर्ट पेरेन में एक वर्ड है क्या है, री, यहाँ पे भी री है, ठीक है। सिर्फ आपको री और री वर्ड पकड़ना है, क्योंकि ऑप्शन में आपको रॉबर्ट पेरेन भी मिलेगा और एमंड सेन भी मिलेगा, ठीक है। दक्षिण ध्रुव में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे सेन है, क्या है, सेन है, ठीक है। तो उसमें से कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो आपको देखिए दक्षिण में एक वर्ड है रा, इड़ा, इसको भी आप क्या बोलते हो, इंग्लिश में एन बोलते हो। इड़ा से क्या बनता है, एन बनता है, और ना से भी क्या बनता है, एन बनता है। तो आपको सेन वर्ड पकड़ना है, क्या पकड़ना है, सेन वर्ड, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हो, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है मंगल। मंगल को क्या कहते हैं, मार्स कहते हैं, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में आपको मार्स भी देता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यह लाल रंग का एक ग्रह है, ठीक है। इसका जो लाल रंग होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह ग्रह में नाइट्रोजन और आर्गन गैस पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, कौन कौन से हैं, फोबोस और डीमोस, ठीक है। डीमोस जो है वो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस, ठीक है। और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड, जो कि हम आगे आपको डिस्कस करेंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है बृहस्पति। बृहस्पति को क्या कहते हैं, जुपिटर कहते हैं, ठीक है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, ठीक है। बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं, ठीक है। हमें सारे याद नहीं करना है, ना ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सिर्फ आपसे एग्जाम में इतना पूछा जाएगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड, जो कि बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, क्लियर है। मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, डीमोस, जो कि मंगल ग्रह का एक उपग्रह है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा सर्वाधिक समय 12 वर्ष में लगाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो सूर्य के सबसे निकट ग्रह होगा, ठीक है, और छोटा ग्रह होगा, वो सबसे फास्ट सूर्य की परिक्रमा करेगा, ठीक है। बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, तो सबसे देर में लगाएगा, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। और 5वें नंबर का ग्रह है तो और देर में लगाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा होने के कारण ये 12 वर्ष में चक्कर लगाता है सूर्य की, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जिस ग्रह का आकार सबसे बड़ा होगा, यानी जो ग्रह सबसे बड़ा होगा उसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा, ठीक है। जिसका आकार यानी जो ग्रह सबसे छोटा होगा, ठीक है, उसका द्रव्यमान सबसे कम होता है, क्लियर है। चलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं इसके। नेक्स्ट पॉइंट है, मंगल बृहस्पति की कक्षाओं के बीच छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं, जिन्हें कहते हैं शुद्ध ग्रह, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है शनि। शनि को कहते हैं स्टन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में आपको स्टन भी देता है शनि के स्थान पर, ठीक है। इसका आकार जो है वो दूसरा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए यहाँ पे लग गया है उपग्रह, तो यहाँ पे काट के आप कर लेना ग्रह, क्या कर लेना, ग्रह, ठीक है। यह आकार का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके चारों ओर विलय होते हैं, ठीक है। मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि शनि के चारों ओर विलय होते हैं, ठीक है। विलय की संख्या कितनी है, 7, ठीक है। इस प्रकार का दिखाया था मैंने आपको, इस प्रकार का थे ना विलय शनि ग्रह की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन, ठीक है। सौरमंडल का नहीं है ये, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
ये टाइटन जो है उपग्रह, ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है अरुण। अरुण को क्या कहते हैं इंग्लिश में? यूरेनस कहते हैं। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में आपको अरुण के स्थान पे यूरेनस देता है। ठीक है, पहला पॉइंट है, यह आकार का तीसरा सबसे बड़ा, यहाँ पे लिखा है उपग्रह, काट के यहाँ कर लेना क्या, ग्रह, यहाँ पर टाइप करने में गलत हो गया, ग्रह है। ठीक है, इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके वायुमंडल में मीथेन की मात्रा पाई जाती है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है अभी हाल ही में। ठीक है, नेक्स्ट आता है वरुण। वरुण को क्या कहते हैं? नेपच्यून कहते हैं। ठीक है, वरुण जो है एक हरे रंग का ग्रह है। ठीक है, जो कि सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, लेकिन आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको डायग्राम के माध्यम से आपको समझा दूंगा और याद भी हो जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे है सूर्य, क्या है सूर्य, और यहाँ पे पृथ्वी है। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, देखिए यहाँ पे चंद्रमा आ गया। ठीक है, तब होता है सूर्य ग्रहण। क्लियर है, आपको ये डायग्राम माइंड में सेट होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं। देखिए अब आता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब होता है? देखिए आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको डायग्राम में एक बार देखना है और माइंड में, ठीक है, इमेज बनानी है। ठीक है, एक बार आपने इमेज बना ली माइंड में एक डायग्राम की, तो आप कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को अभी घुमा फिरा के देख पूछता है। देखिए यहाँ पर है क्या, सूर्य, क्या सूर्य, और ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। देखिए ये तीनों एक ही सीधी रेखा में है, दिख रहे हैं आपको? तीनों एक ही सीधी रेखा में है, सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही सीधी रेखा में है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में क्या करता है वो, ठीक है, ऐसा भी पूछता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। देखिए यहाँ पे पृथ्वी आ गई बीच में, आ गई। तो आपको ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना है। एक पॉइंट क्या होता है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही सीधी रेखा में होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में इन दोनों में से एक ऑप्शन में होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बौना ग्रह से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यम, यम को क्या बोलते हैं? प्लूटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूटो। प्लूटो की खोज की गई थी 1930 में कुलाइड टम्बो के द्वारा। किसके द्वारा? कुलाइड टम्बो के द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखिएगा किसके द्वारा? कुलाइड टम्बो के द्वारा की गई थी। यहाँ लिख देते हैं हम, टम्बो के द्वारा की गई थी 1930 में। ठीक है, जैसे बोलते हैं यम। दूसरा है सीरिस और एक है एरिस। ये तीनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, एरिस जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा बौना ग्रह है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक है माँ के हाउ मैया, ये दो नए बौना ग्रह हैं। ठीक है, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको तीन धरना है, प्लूटो, सीरीज और एरिस, ये तीन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट नोट आपको ध्यान रखना है कि एक विस्फोटक तारक है, विस्फोटक तारा है सुपरनोवा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में ये भी दे सकता है आपको। देखिए विष माने क्या होता है? हम जहर खा लेते हैं तो हमारी मृत हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत, यानी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो विष के स्थान पे आपको कभी मृत पोटक कहता है, मृत पोटक भी देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होती है। अब लगाते हैं टेस्ट और देखते हैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, पहला क्वेश्चन है सौर प्रणाली खोज किसने की? ये पूछेगा SSC 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सौर प्रणाली खोज किसने की? कोपरनिकस ने। ठीक है, राइट आंसर होगा सी। और केपलर ने दिया था ग्रहों की गति का नियम, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन है, सूर्य के चारों घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? ये पूछेगा CDS 2019 क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सूर्य के चारों घूमने वाले। ठीक है, ठीक है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कौन लगाते हैं? ग्रह लगाते हैं। ठीक है, और ग्रह की परिक्रमा कौन करते हैं? उपग्रह करते हैं। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। राइट आंसर होगा ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? ये पूछ रहा है यूपी पुलिस SI में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ग्रह, ग्रह की परिक्रमा कौन करते हैं? उपग्रह करते हैं। कौन करते हैं? उपग्रह। तो इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ये पूछेगा SSGD 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने। ग्रहों की गति का मतलब है जो कि सूर्य के चक्कर लगाते हैं ग्रह। ठीक है, इन्होंने उसकी खोज की थी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? ये पूछेगा SSCGD 18 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको बताया था कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं?
8 ग्रह हैं। कौन कौन से थे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये 8 ग्रह थे। राइट आंसर होगा ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? ये पूछेगा बीपीएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था सौर मंडल किसे कहते हैं? सौर मंडल सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, उल्काओं, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु, इनको कहते हैं सौर मंडल। ठीक है, तो सौर मंडल का भाग कौन कौन सा नहीं है? ऑप्शन में दिया क्षुद्र ग्रह, ठीक है, धूमकेतु और ग्रह, ये तीनों होते हैं सौर मंडल में। और उपग्रह भी होते हैं। क्या होते हैं? उपग्रह भी होते हैं, उल्काओं भी होते हैं। क्या होते हैं? उल्काओं भी होते हैं। इसमें यहाँ पे निहारिका दिया है, निहारिका नहीं होता है। राइट आंसर होगा डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ये पूछेगा SCDS 2019 में और बीपीएससी द्वारा एक में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आकाश में यानी अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 89। राइट आंसर होगा इसका सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये पूछेगा बीपीएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, राइट आंसर होगा सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, ये पूछा गया है एनडीए और एनए 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सूर्य के संगठन में यानी सूर्य के वायुमंडल में कौन सी गैस रहती है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन कितना परसेंट रहता है? 71%। कितना? 71%। और हीलियम का 26 पॉइंट दशमलव या 0.5%। राइट आंसर होगा इसका हाइड्रोजन हीलियम। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? डी ऑप्शन में। राइट आंसर होगा डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? ये पूछेगा जीपीएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। राइट आंसर उसका होगा ए, जो कि पहले ऑप्शन शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? ये पूछेगा आरआरबी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सूर्य के वायुमंडल में हाइड्रोजन का कितना परसेंट रहता है? 71%। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ए ऑप्शन दिख रहा है। राइट आंसर होगा ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? ये पूछा आरआरबी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी का एकमात्र तारा कौन सा था? सूर्य। राइट आंसर इसका होगा डी। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। इसका चंद्रमा उपग्रह है, ना कि तारा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? ये पूछे आरआरबी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सूर्य का तापमान कितना रहता है? 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। 6000 डिग्री सेल्सियस ताप रहता है। राइट आंसर होगा डी। देखिए यहाँ पे लगा सौर, सौर का मतलब क्या होता है? सूर्य। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन, यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन कर लेना यहाँ पे, इसके अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? ठीक है, ये पूछेगा SSC 2015 में और 19 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सूर्य के वायुमंडल में हाइड्रोजन के अलावा कौन सी गैस थी? हीलियम। ठीक है, कितनी? 26.5%। राइट आंसर इसका होगा हीलियम। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ए ऑप्शन में दिख रहा है। राइट आंसर होगा ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है? ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपी 2016 में और आरआरबी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लेता है। ठीक है, ऑप्शन में आपको 8.3 दे रहा है, मतलब 8 मिनट 3 सेकंड दे रहा है। इसका आंसर होगा ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? ठीक है, ये पूछा गया SSC 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सूर्य के सबसे पास यानी निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। राइट आंसर इसका होगा ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? ये पूछेगा SSC 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि देखिए नक्षत्र का मतलब क्या होता है? ग्रह होता है नक्षत्र का मतलब। ठीक है, तो बुध ग्रह एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 88। 88 दिनों में सूर्य के चक्कर लगाता है बुध। राइट आंसर है इसका डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? ये पूछा गया यूपीपीसीएस 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो ग्रह सबसे छोटा, ठीक है, और सूर्य के सबसे निकटतम होगा, ठीक है, वह है सूर्य के सबसे कम समय में लगाएगा। राइट आंसर होगा बुध। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी, यहाँ पे लिखा कितना, जितना बड़ा है, यहाँ का लेना जितना, जितना बड़ा है, ये पूछेगा। SSC 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि शुक्र जो ग्रह है वो पृथ्वी जितना बड़ा है, राइट आंसर होगा शुक्र, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है, ये पूछेगा। RRB ग्रुप डी 18 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, देखिए सबसे फास्ट यानी तीव्र गति से लगाने वाला ग्रह कौन सा है, बुध, जो कि 88 दिनों में लगाता है। कितने दिनों में लगाता है, 88 दिनों में लगाता है, राइट आंसर होगा ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ये पूछेगा। SSC 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी की बहन यानी अर्थ सिस्टर किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है, राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा जिसे बोलते हैं यूनिक स्टार कहा जाता है, ये पूछेगा। SSC 2019 में क्वेश्चन पूछा गया और RRB NTPC 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, ये हाल ही में एग्जाम हुई है, ठीक है। मैंने आपको बताया शाम का तारा किसे कहते हैं, शुक्र ग्रह को कहते हैं, राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह है, ये पूछेगा। SSC 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र, राइट आंसर होगा बी, ठीक है। यदि तारा की बात करें कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है, साइरस तारा की बात करें, ठीक है, कौन सा होगा, साइरस, इसे बोलते हैं डॉग स्टार। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं, ये पूछेगा। IAS 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। देखिए सूर्य के निकटतम सबसे कौन सा ग्रह है, बुध, कौन सा है, बुध। और पृथ्वी को निकटतम ग्रह कौन सा है, शुक्र, कौन सा है, शुक्र। किस ऑप्शन में आपको बुध और शुक्र दिख रहे हैं, देखिए इस ऑप्शन में भी है और इस ऑप्शन में भी है, मतलब दो ऑप्शन में है, ठीक है। लेकिन कन्फ्यूज करने के लिए आपको देखिए यहाँ पर दे दिया शुक्र और यहाँ पर बुध दे दिया, ठीक है। तो वो क्रमशः पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्रमशः। तो बुध के सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा होगा, बुध होगा। और पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा होगा, शुक्र होगा। तो उसका राइट आंसर होगा ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ये पूछेगा। SSC 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है, राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है, ये पूछेगा। UPPC 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह था, शुक्र, राइट आंसर होगा बी। बी ऑप्शन में शो कर रहा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भोर का तारा जिसे बोलते हैं मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, ये पूछा गया है। UPPC 2015 में और RRB ग्रुप डी 18 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं, शुक्र ग्रह को कहते हैं, राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपरनोवा है, ये पूछा है। UPPC 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि सुपरनोवा एक विस्फोटक तारा है, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कभी कभी ऑप्शन में विस्फोटक के तारा के स्थान पर और कुछ दे देता है, ठीक है। तो विष माने क्या होता है, जहर होता है, और जहर हम लोग खा लेते हैं तो हमारी मृत्यु हो जाती है, यानी मृत्यु हो जाती है। तो किस ऑप्शन में आपको मृत दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, एक मृत ताप तारा, राइट आंसर इसका है डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, ये पूछेगा। SSC 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, ये पूछेगा। SSC 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मैंने आपको कैसे बताया था, देखिए उत्तरी में एक वर्ड है क्या है, री। तो किस ऑप्शन में आपको री दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, रॉबर्ट पीरी, राइट आंसर होगा ए। क्लियर है। चलिए एम एंड सैन ने की थी दक्षिण ध्रुव की खोज, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, ये पूछेगा। SSC 2011 में और बिहार बैट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर 70% महासागर है यानी जल है, ठीक है। उसी के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है, राइट आंसर होगा ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी स्थित है, ये पूछा गया है। UPPC 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मैंने आपको बताया पृथ्वी किस किस ग्रह के मध्य स्थित है, देखिए पहले आता है बुध, फिर आता है शुक्र, फिर आता है पृथ्वी और मंगल, ठीक है। तो देखिए पृथ्वी से पहले क्या आता है, शुक्र आता है, ठीक है। क्या आता है, शुक्र आता है, और पृथ्वी के बाद क्या आता है, मंगल आता है, ठीक है। तो शुक्र और मंगल के बीच स्थित है पृथ्वी, ठीक है। किस ऑप्शन में दिख रहा है शुक्र और मंगल, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है आपको, पहले ऑप्शन में शुक्र और मंगल के मध्य, राइट आंसर होगा ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन
पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, ये पूछ गया एसएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। निकटता का मतलब होता है न्यूनतम दूरी। क्या होता है? न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, तो न्यूनतम का मतलब भी बताया था आपको, ट्रिक बताई थी मैंने। न्यूनतम का मतलब क्या होता है? कम होता है। ठीक है, पहले कम आता है फिर ज़्यादा आता है। और जो हमारे मंथ होते हैं तो पहले जनवरी आता है। ठीक है, तो किस ऑप्शन में आपको जनवरी दिख रहा है? एक ही ऑप्शन दिख रहा है 3 जनवरी को। राइट आंसर इसका है डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, ये पूछा गया एसएससी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अधिकतम का मतलब क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ज़्यादा कब आता है? पहले मैंने आपको बताया था, ट्रिक बताई थी इसमें। ठीक है, कम मतलब कम आता है पहले फिर ज़्यादा आता है। ठीक है, मंथ में पहले जनवरी आता है फिर जुलाई आती है। ठीक है, तो इसमें अधिकतम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे होगा जुलाई। किस ऑप्शन में आपको जुलाई दिख रहा है? एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, 4 जुलाई को। राइट आंसर इसका है डी ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, ये पूछेगा एसएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर, ठीक है, कितने समय में लगाती है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? बी ऑप्शन में दिख रहा है। राइट आंसर इसका है बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिधि लगभग है, ये पूछा गया बिहार बैट 2019 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अभी हाल ही क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कितनी थी? 40,032 किलोमीटर। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? डी ऑप्शन में दिख रहा है। राइट आंसर इसका होगा डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवत व्यास से कितना कम है, ये पूछा आरआरबी 2012 में और 14 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास और विषुवत व्यास के बीच का अंतर यानी कम, ठीक है, कितना था? 43 किलोमीटर का अंतर था, यानी कम है। ठीक है, राइट आंसर इसका है बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी कक्षा में गति करती है, ये पूछेगा आरआरबी 3 में और 13 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सूर्य पृथ्वी की कक्षा यानी परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। राइट आंसर है ए। ठीक है, बाकी जो ग्रह हैं शुक्र और अरुण, ये पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये पूछेगा एसएससी 2012 में और एसएसजीडी 2018 में और आरआरबी ग्रुप डी 18 में क्वेश्चन पूछा गया। इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसे बोलते हैं जुपिटर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? जुपिटर। और हिंदी में कहते हैं बृहस्पति। तो किस ऑप्शन में आपको जुपिटर दिख रहा है? एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, सी ऑप्शन में। राइट आंसर है ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है, ये पूछेगा CGPSC 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सूर्य की परिक्रमा में सबसे अधिक समय कौन सा ग्रह लेगा? देखिए, जो ग्रह सबसे बड़ा ग्रह होगा वो सूर्य की परिक्रमा में सबसे अधिक समय लेता है। कितना लेता है? 12 वर्ष लेता है। कौन सा? बृहस्पति। इसे बोलते हैं जुपिटर। ऑप्शन में आपको इंग्लिश में दे रहा है जुपिटर। राइट आंसर होगा सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के दौरान, देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है, ये पूछेगा एनडीए और एनए 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको बताया था कि डायग्राम ध्यान रखना है आपको। ठीक है, देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। बी ऑप्शन में दिख रहा है आपको, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? ठीक है, मैंने आपको बताया न्यूनतम का मतलब क्या होता है? कम होता है। ठीक है, और अधिकतम का मतलब क्या होता है? ज़्यादा। ठीक है, अधिकतम, तो अधिकतम की बात तो की नहीं गई यहाँ पे, नहीं तो हम आ और आ वर्ड पकड़ते हैं, यहाँ पे आ और आ वर्ड पकड़ते, तो कम की बात की गई, तो इसे कहते हैं उपसौर। राइट आंसर इसका होगा ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? ठीक है, यानी कम है, ये पूछेगा सीडीए 2019 क्वेश्चन पूछा गया है। न्यूनतम का मतलब क्या होता है? कम। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जिस ग्रह का आकार सबसे छोटा होगा उसका द्रव्यमान सबसे कम होता है। ठीक है, ए बुध का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ये पूछेगा एसएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि टाइटन, ठीक है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण का कारण है, ये पूछ गया एनडीए और एनए 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि चंद्र ग्रहण कब कब होता है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या दे रहा है। पहले ऑप्शन में है पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा। ठीक है, देखो यहाँ पे पृथ्वी और सूर्य बीच में चंद्रमा आता है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये तो होगा सूर्य ग्रहण हो गया। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आना।
क्या सूर्य आना है, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन में है सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाना है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। एक था इसका, दो बताए थे मैंने आपको। एक बताया था कि पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा तीनों एक ही सीधी रेखा में होते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जो कि सी ऑप्शन में शो कर रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का सबसे चमकदार तारा है, ये पूछा गया है एसएससी 2011 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है, साइरस, जिसे बोलते हैं डॉग स्टार, ठीक है। ग्रह की बात करता तो होता शुक्र। क्लियर है। किस ऑप्शन में आपको साइरस दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन में। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ये पूछा गया SGDD 18 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा, चंद्रमा। दैट आंसर इसका होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का आकार प्रदर्शन करता है, ये पूछा गया है UPTET 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी का आकार एक तो होता है चपटा गोला और एक होता है अंडाकार। ऑप्शन में आपको डिपेंड करता है क्या देता है आपको, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में अंडाकार दिया हुआ है, राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये पूछा RRB NTPC CBT 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मंगल ग्रह का लाल रंग किसके कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन में दिख रहा है, राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, किस ग्रह का उपग्रह है, ये पूछेगा ND 2019 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि डीमोस और फोबोस ये मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, ठीक है। तो उसका राइट आंसर होगा सी, मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये पूछा गया SSC 2016 में और RRB ग्रुप डी 18 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मैंने आपको बताया था सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, जिसे बोलते हैं गैनीमीड, जो कि बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह है, राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बौना ग्रह नहीं है, ठीक है। ये पूछा गया MPPCA 2019 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सीरिस, प्लूटो जिसे बोलते हैं यम, और सेरिस, ये तीन जो है बौना ग्रह हैं, ठीक है। नेपच्यून एक ग्रह है, ठीक है, बौना ग्रह नहीं है, राइट आंसर होगा डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल किस ग्रह में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, ये पूछा गया SSC-DD 18 में और RRB ग्रुप डी 18 में और SSC-DD 18 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि CO2 किस में पाई जाती है, शुक्र ग्रह में पाई जाती है, राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 50+ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि लूसेंट बुक से थी और लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तब उसे लाइक कीजिए। यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेंगे और इसको आसानी से आप लोग एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। इस टॉपिक से 100% हर एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, ठीक है, जिससे आपका और क्लियर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।